अंतरराष्ट्रीय चोर है साला ट्रंप। हाँ, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दी है। हजरात मोहतरम, ये रहा वीडियो, जिस वीडियो में एक कॉन्फ्रेंस में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ईरान का बिलियंस ऑफ ऑयल चुरा रहे हैं और ईरान को इस बात की खबर ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले उसने ये भी बयान दिया था कि ईरान के पास बहुत सारा तेल है, हम ईरान का वो तेल ले लेंगे। मैंने तभी आपको कह दिया था कि ये तेल चोर ट्रंप दुनिया के तमाम उन देशों पर नजर रखता है जहां नेचुरल गैस है, जहां केमिकल्स हैं, जहां पर तेल है, और इसी तरह से उसने वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान पर नजर डाली हुई है। वेनेजुएला पर कब्जा कर चुका है और कई देशों पर उसको कब्जा करने का बुखार सवार है। वहीं दूसरी तरफ आप सोचिए, अंध भक्तों की क्या झंडू जिंदगी है। एक तरफ ये गुलाबी सुअर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहा है कि लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री आप रहे हैं भारत के, बहुत बढ़िया है, माय डियर फ्रेंड, ये और वो सब बोलता। दूसरी तरफ 3 दिन के अंदर दूसरे भारतीय जहाज पर अमेरिका ने हमला किया है और उसकी वीडियो भी जारी की है। ये देखिए सैटेलाइट इमेज। भारतीय जहाज पर अमेरिका ने हमला किया, 21-22 लोग बचाए गए, 3 भारतीय अभी लापता हैं। मोदी की औकात नहीं कि इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर मोदी आलोचना कर सके। 56 इंच की छाती नहीं, इसे 56 इंच की पीठ बोलते हैं। असली शेर में और शेर की खाल पहने हुए लोमड़े में फर्क होता है। भारी भारत के अंदर आलोचना हो रही है मोदी की कि भाई साहब तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम कुछ कह सको, तो फॉर्मली समन किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दूत को समन किया है। अब समन करके अंदर कमरे में बैठ के उल्टा उसके पैर पकड़ कर रोएंगे, पैर चाटेंगे या उसको नाच कर दिखाएंगे, ये तो मोदी जाने, मोदी के नेता जाने। हमें इतना पता है कि भारतीय जहाज पर अमेरिका ने 3 दिन में 2 बार हमले किए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो नशा करता है वो एमडी से भी कुछ अलग नशा है। गांजा अफीम तो गली के लौंडे भी कर लेते हैं, वो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसके पास अलग लेवल का नशा होता होगा। अब आप देखिए नशे में उसने क्या पोस्ट किया है। लिखता है, ये ट्वीट है उसका, कि जो फेक न्यूज़ है मीडिया, फेक न्यूज़ मीडिया वाले वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो नेवल ब्लॉकेज है कितना इफ़ेक्टिव है, और हमने जो ब्लॉकेज किया है वो इतिहास में सबसे सक्सेसफुल ब्लॉकेज है और कोई भी उस ब्लॉकेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है जब तक हम नहीं चाहते। एक मजबूत स्टील वॉल की तरह हमने ब्लॉक किया हुआ है और ईरान कोई भी बिजनेस नहीं कर पा रहा है और ना अपनी मिलिट्री को पैसा दे पा रहा है, ना कोई बिल भर पा रहा है, और पूरी तरह से ईरान फेल नेशन बन रहा है। तेल का बड़ा नुकसान हो रहा है। और आगे लिखता है, प्रेज बी टू अल्लाह, अल्लाह का भी नाम ले रहा है, हैं? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन लिख रहा है? गुलाबी सुअर। तो पूरी तरह से नशे में पागल हो चुका है, बौखलाहट है। ये कह रहा है कि ईरान अपने लोगों को, चल ठीक मान लिया कि ईरान अपनी फौज को पैसा नहीं दे पा रहा है, ये कह रहा है कि ईरान के पास पैसा नहीं है। इसी हराम के जब ईरान इजराइल पर 2 दिन पहले हमलावर था तो ये खबर मैंने आपको बताई थी ना कि $3 बिलियन अमेरिका ने तुरंत दुबई से भरवाए जहाज में और वहां से जहाज ने उड़ान भरी, तेहरान जाकर उतरा। कैश $3 बिलियन उस जहाज से उतारे ईरान ने, तब जाकर ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया। यह हालत है गुलाबी सुअर की। तो पीछे से पैंट उतारकर
जो है लेटना पड़ रहा है और सामने से वो हम बहुत मजबूत हैं और पीछे से घोप घोप की आवाज़ आ रही है। ये हाल है। और क्या कह रहा है कि उनके पास पैसा नहीं। अब पैसा भी तुमने ही दिया है। और ईरान की फौज, ईरान की आवाम, ईरान की जनता अमेरिका इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए पैसा नहीं मांग रही है, न मांगेगी। ये वहाँ की मान्यता है कि शैतान से लड़ना सवाब का काम है और तुम शैतान हो। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने रडार और डिफेंस बनाने की कोशिश की, हथियार बनाने की कोशिश की सीज फायर के दौरान, लेकिन हमने दोबारा हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब आइए इसके पुराने बयान पे। इस हराम के जने ने बीच में कहा था कि हम जीत गए हैं, हमने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, ईरान के पास मिसाइल पावर नहीं है, ईरान के पास ड्रोन नहीं है, ईरान के पास लॉन्चर नहीं है, ईरान की नेवी हमने ख़राब कर दी है, वो दोबारा से हथियार, मिसाइल, रॉकेट नहीं बना सकते। तो फिर ये तूने कैसे कह दिया कि वो बना रहे थे जिसे हमने दोबारा से तबाह कर दिया? यानी जो पहले तू बोल रहा था वो झूठ था। तो फिर जब पहले अब तक, शुरू से अब तक तो झूठ बोलता आया है, तो हम कैसे माने कि तू अब सच बोल रहा है, गुलाबी सुअर? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बवाल तब मचा, पूरी दुनिया की मार्केट तब हिली जब गुलाबी सुअर ने कहा कि हम ईरान को हिट कर रहे हैं और आज रात ईरान को और बुरी तरह से हिट करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप टीवी नहीं देखते। गुलाबी सुअर ने कहा कि हम ईरान को यूरेनियम परमाणु बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, उन्हें सिर्फ लिखित में देना है, लिखित में देकर साइन करना है कि वो परमाणु कभी नहीं बनाएंगे, जैसे ही वो लिख के देंगे डील हो जाएगी। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने ईरान को ब्रेक दिया है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ग्रेट आदमी हैं, तो हमने उनकी जंग इंडिया से भी रुकवाई थी। मोदी सरकार की और खुद मोदी की इतनी औकात नहीं है कि इस पर कुछ बोल सके। मेरे दोस्तों, इसी तरह से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा कि क्या ईरान के आप पावर प्लांट पर हमला करोगे? तो गुलाबी सुअर ने कहा कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा भी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अमेरिकी टॉप ऑफिशियल का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि ईरान न डील कर रहा है, न बातचीत आगे बढ़ रही है, न अमेरिका इस जंग से बाहर आ पा रहा है। तो गुलाबी सुअर फ्रस्ट्रेट हो गया और जब ईरान ने अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया, तब बौखलाहट में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को हुक्म दिया कि ईरान पर हमला करें। नशे में बेचारा गुलाबी सुअर है, कह रहा है कि अब तक हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 200 जहाज निकाले हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान नहीं, हम कंट्रोल करते हैं। अबे जब ईरान कंट्रोल नहीं करता, तुम कंट्रोल करते हो, तो फिर तुमने अपना ब्लॉकेज क्यों लगाया हुआ है? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तू चला रहा है गुलाबी सुअर, तो फिर भाई लड़ाई सारी खत्म हो गई। फिर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया भर के फंस क्यों रहे हैं? तेरी खाला की जबान पे फंस रहे हैं क्या? वो कहाँ फंस रहे हैं भाई, क्यों फंस रहे हैं? तो दोस्तों, बेतुकी बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे ही बयानात की वजह से अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप की बातों की अब वैल्यू नहीं रही है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी करीब है ईरान पर हमला करने का हुक्म देने के लिए। अब ये देखिए दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं और देर रात को ही आपके सामने ये वीडियो पोस्ट की है मैंने, ठीक है? अगर आप सुबह देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ये देखिए, सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका के B-52 परमाणु बॉम्बर नजर आ रहे हैं अमेरिका के। दोस्तों, एयरपोर्ट से सीधा स्टूडियो, और जब कश्मीर में था तब भी लगातार तमाम अपडेट्स आपको दिए हैं, वक्त से और वक्त पर सारे अपडेट आपके सामने। तो दोस्तों, जागते रहिएगा, जो जाग रहा है अपडेट मैं दूंगा आपको, और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।